जीएसटी के मंत्री हैं, उन्होंने ब्रीफ किया कि अच्छे आइडिया को कैसे नष्ट किया जा सकता है। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मोदी सरकार ने जीएसटी में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करते हुए 12 और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है। अब देश में सिर्फ 5 और 18% के 2 ही टैक्स स्लैब होंगे। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन नियमों से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस आर्थिक राहत की खबर के बीच एक जबरदस्त सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को बीजेपी का यू टर्न बताते हुए अपने नेता राहुल गांधी के 8 और 9 साल पुराने ट्वीट्स का पिटारा खोल दिया है। तो आखिर राहुल गांधी ने सालों पहले ऐसा क्या कहा था जो आज सच साबित हो गया? चलिए आपको वक्त में थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2017 राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ लिखा था कि भारत को एक सरल जीएसटी चाहिए, ना कि ऐसा टैक्स जो लोगों को डराए। उन्होंने तब जोर देकर कहा था कि कांग्रेस 28% टैक्स स्लैब को खत्म करवाने के लिए संघर्ष कर रही है और देश में 18% की अधिकतम सीमा के साथ एक समान टैक्स दर होनी चाहिए। यही नहीं, राहुल ने तब चेतावनी भी दी थी कि अगर बीजेपी ये काम नहीं करेगी तो कांग्रेस सत्ता में आकर इसे करके दिखाएगी। कांग्रेस का चौतरफा हमला, अब जब सरकार ने वही फैसला लिया तो कांग्रेस फिर से हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी गलती का एहसास 8 साल बाद हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 8 सालों में बीजेपी ने मध्यम वर्ग और गरीबों पर बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ डाला। वही जयराम रमेश ने लिखा कि कांग्रेस तो लंबे समय से जीएसटी 2.0 का समर्थन करती रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को ही दरें घटाने की बात कह दी थी, तो क्या अब जीएसटी परिषद सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? कांग्रेस के पवन खेड़ा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जो बात राहुल गांधी 9 साल पहले समझ गए थे, वो बीजेपी को समझने में 9 साल लग गए। उन्होंने कहा कि ये या तो बीजेपी की समझ की कमी है या फिर उनका घमंड। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? देर से ही सही, लेकिन सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलना तय है। 12 और 28% स्लैब हटने से कई उत्पाद और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी और टैक्स के नियमों को समझना भी आसान हो जाएगा। लेकिन इस फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर राहुल गांधी की दूरदृष्टि की जीत? फैसला अब जनता के हाथ में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।